आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए और विशेष रूप से इस मार्च महीने के लिए, जिस नई महीने में हम लोगों ने आज के दिन में प्रवेश किया है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते पूरे महीने में परमेश्वर ने हम सबको संगति में बनाए रखा और ये महीना है जब हम सब तैयार हैं कि परमेश्वर की संगति में बने रहे और इस महीने में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हम लोग अपने जीवन में देखने पाएंगे। ये महीना आप सबके लिए बहुत तायत से आशीषों से भरा होगा, सफलताओं से भरा होगा और बहुत सी मनोकामनाएं परमेश्वर इस महीने में आपकी पूरा करेंगे। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे और उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। आप सबको जेएमसी की। मेरा नाम रिबेका है एंड मेरी गवाही ये है कि पिछले 2 सालों से मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है एंड अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोअर अब्डोमेन में पेन हो रहा था एंड लोअर बैक में काफ़ी पेन था। तो मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी एंड प्रभु के दास ने मेरे लिए दुआ करी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने मुझे चंगाई दी। मैं ब्रदर पीके मसीह का एंड उनकी पूरी टीम का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआ करी और मैंने अपनी शिफा को पाया है और सारा आदर सारी महिमा खुदा को देती हूँ। सबको जेएमसी की। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे। जो परिस्थितियां इस समय विपरीत हैं वो परिस्थितियां बदल जाएंगी। यदि आपके जीवन में, आपके भविष्य के रास्ते में कोई रुकावट भी होगी तो वो रुकावट दूर हो जाएगी। प्रभु आपके जीवन में इस प्रकार से करेंगे। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ कि यीशु मसीह कहीं जा रहे हैं। हम लोग पढ़ लेंगे इस वचन को। 28 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। यहां पर जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो वहां यीशु मसीह को 2 व्यक्ति मिले और उन दोनों व्यक्तियों में दुष्ट आत्माएं समाई हुई हैं और वे इतनी प्रचंड हैं, इतनी भयंकर हैं, इतनी खतरनाक हैं। वे दुष्ट आत्माएं जो इन दोनों व्यक्तियों पर हैं कि कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से आ जा नहीं सकता था। एक तरीके से देखा जाए तो वो रास्ता कई दिनों से बंद ही रहा होगा, क्योंकि कोई भी उस रास्ते पर जा नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि वहां ये 2 व्यक्ति थे जिन 2 व्यक्तियों में दुष्ट आत्माएं समाई थी और ये 2 व्यक्ति, ये दुष्ट आत्माएं शायद जो मुसाफिर उस रास्ते से आया जाया करते रहे होंगे, उनके रास्ते में रुकावट पैदा करते रहे होंगे, उन्हें डराते रहे होंगे, उन्हें मारते रहे होंगे, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश किया करते होंगे। इसलिए बाइबल कह रही है कि उस रास्ते से कोई भी नहीं आया जाया करता था, कोई भी नहीं उस रास्ते पर जाता था। क्यों? क्योंकि रास्ते में रुकावटें हैं, रास्ते में बाधाएं हैं, दुष्ट ने उस रास्ते को बंद कर रखा है। हो सकता है आज आपके जीवन में भी इसी प्रकार से हो कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में रास्ते बंद हो रखे हों, रास्ते बंद हो रखे हैं, दुष्ट ने आपके रास्तों को रोक रखा हो। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वे रास्ते खुल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उन रास्तों को खोल देगा। प्रभु यीशु मसीह उन रास्तों को आपके लिए सही कर देगा। जैसे हम यहां पर देखते हैं, जब उन दोनों ने यीशु मसीह को उस रास्ते से आते हुए देखा, पहले तो जब उन्होंने देखा होगा कि कोई इस रास्ते पर आ रहा है तो वो हमला करने के लिए, उन्हें डराने के लिए आए होंगे, कब्र से बाहर निकले ताकि वो उन्हें डराए, उन्हें मारे, उन्हें हानि पहुंचाए। परंतु जब उन्होंने देखा ये तो प्रभु यीशु मसीह है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, तो वे स्वयं डर गए। वे स्वयं डर गए, वे स्वयं घबरा गए और कहने लगे। 29 पद में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती दी, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। यहां पर जब दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह को आते देखा तो वो डर गए, वो घबरा गए।
उन्होंने यीशु को पहचान लिया, ये तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने पहचान लिया ये तो स्वयं परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने कहा तो समय से पहले हमें निकालने आ गया। उन्हें भी अपना समय पता है कि कब परमेश्वर हमें उस अग्निकुंड में डालने के लिए आएगा। प्रभु हमें उस अग्निकुंड में डाल देगा। उसने कहा समय से पहले, अभी हमारा समय नहीं हुआ था, लेकिन तो समय से पहले हमें निकालने आ गया। तो उन्होंने कहा कि हमें यदि तू निकालना चाहता है तो उन सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे। वो कह रहे हैं दुष्ट आत्माएं कि प्रभु तू हमें आज्ञा दे, और जैसी तू हमें आज्ञा देगा वैसे ही हम करेंगे। वो चाहते हैं दुष्ट आत्माएं कि प्रभु उन्हें आज्ञा दे और वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार कार्य करें। और तब 32 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, जाओ। वह निकल कर सुअरों में बैठ गए और देखो, सारा झुंड कढ़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। दोस्तों यहां पर तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ, वहां से चले जाओ, उन व्यक्तियों को छोड़कर चले जाओ, उन सुअरों के झुंड में चले जाओ। और जब यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी तो वे दुष्ट आत्माएं उन दो व्यक्तियों को छोड़कर उन सुअरों के झुंड में चली गई। बाइबल कहती है कि वे सुअर भी मर गए। वे दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि जब प्रभु हमें आज्ञा देगा तो हमें इनसे निकलना है। इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी आज्ञा देनी है। आपको भी आज्ञा देनी है उन रुकावटों को, उन बाधाओं को, उन समस्याओं को, उन बीमारियों को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन इविल स्पिरिट्स को, उन हर एक बात को तो आपको आज्ञा देनी है। क्योंकि जब आप आज्ञा देंगे तो वो निकल कर चली जाएंगे, निकल कर भाग जाएंगे। बाइबल कहती है कि उसके बाद ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, इनकी परिस्थितियां बदल गई। इसी प्रकार से प्रभु आपकी भी परिस्थितियों को बदल देगा। हो सकता है आज इस समय दुष्ट आपके जीवन में कार्य कर रहा हो सकता है इस समय कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ दुख तकलीफ आपके जीवन में आ गए हों, लेकिन मैं आज सुबह में आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपकी परिस्थितियों को भी बदल देगा। आप भी इन व्यक्तियों की तरह छुटकारा पाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे इन सब समस्याओं से। प्रभु आपको आजादी देगा। आप जानते हैं केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह इनको छुटकारा देने के लिए वहां गए और उसके बाद वहां से वापस आ गए। प्रभु को पता है कि आप समस्या में हैं। प्रभु को पता था कि ये लोग यहां पर समस्या में हैं और कोई इन्हें छुटकारा नहीं दे सकता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुड़ाने के लिए स्वयं वहां आ पहुंचे। इसी प्रकार से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए स्वयं स्वर्ग छोड़कर आपके लिए इस धरती पर आ गए और आज भी वो स्वयं आपको छुड़ाएंगे। उन्हें पता है आप किस परिस्थिति में हैं। वो सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। आपको उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए रास्ता भी बनाएगा। आपको उस परिस्थिति से प्रभु बाहर निकालेगा। आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदल देगा। आपके हालातों को प्रभु बदल देगा। इसलिए दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों। प्रभु पर भरोसा रखें, आज्ञा को देते रहें, उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दें, वो आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी। वो जो रास्ते में रुकावट पैदा करे हुए हैं उन्हें आज्ञा दें, वो आपके जीवन से भाग जाएंगे। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप पर उस दुष्ट का कोई अधिकार नहीं है। आप ज्योति की संतान हैं और आप में अंधकार नहीं है। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। वो आपके रास्ते की रुकावटों को दूर करेगा, आपके परिस्थितियों को बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए और मैं जानती हूँ कि आपने सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप इस आदर के योग्य हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु बीते महीने संभाला और आज के इस सुबह में परमेश्वर एक नया महीना प्रभु तूने हम सब के जीवनों में जोड़ा है, एक नया दिन प्रभु तूने हम सबको दिखाया है पिता। इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं, इस बात के लिए धन्यवादित हैं पिता। और सच में प्रभु धन्यवाद कि पिता आप भले हैं, आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए, जितनों ने आपके नाम पर विश्वास किया उन्होंने उन सबको तूने अपनी संतान बनाया, उन सब के लिए तू आज कल युगानुयुग एक समान है, भला है, उत्तम है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा नाम बढ़े, तेरा काम बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा राज्य परमेश्वर पिता पृथ्वी की छोर तक फैलने पाए, तेरा राज्य, तेरे सुसमाचार प्रभु लोगों तक फैलने पाए, हर एक कान प्रभु तेरे नाम को सुनने पाए पिता। ऐसा होने में आप मदद सहायता करें पिता। मेरे यीशु आपका धन्यवाद, आप प्रेमी पिता हैं, आप प्यार करने वाले पिता हैं, आप कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। आप अपने लोगों को पिता जब वो गुनाह में ही थे तब तूने अपने प्राणों को दे दिया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं पिता जिन्होंने तेरे नाम को सुना है खुदा। धन्यवाद, हम उस राज्य के वारिस बन चुके हैं खुदा, उस राज्य में तूने हमें प्रवेश कराया खुदा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितने लोग आप तेरे नाम को सुनेंगे प्रभु वो भी सौभाग्यशाली माने जाएंगे खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु ये भाई बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन वो सौभाग्यशाली हैं खुदा, क्योंकि तूने वो सौभाग्य प्रभु उनके जीवन में दिया है कि वो तेरे संतान कहलाए खुदा, उनके पाप क्षमा किए जाएं और वो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन के वारिस बन सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा और आदर सम्मान हो पिता। और धन्यवाद प्रभु, तू अपने राज्य में हमें बढ़ा रहा है पिता और हमें सिखा रहा है प्रभु हमारे अधिकार क्या है, क्या हम कर सकते हैं। प्रभु तूने हमें बताया है अपने वचन के द्वारा, इस सुबह में, आज के इस नए महीने में तूने हमें वचन दिया है परमेश्वर पिता कि तूने हमें सब कुछ पर अधिकार दिया है। तूने हमारे बोलने में सामर्थ दी है प्रभु, तूने प्रभु हमारे बोलने में पावर दी है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु तेरे बोलने में सामर्थ है उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियों ने जो तुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास के द्वारा खुदा उनके बोलने में भी प्रभु तूने वही सामर्थ दी है पिता। और धन्यवाद करते प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने बोलने की सामर्थ को पहचानने पाए पिता, उनके स्पीक करने की सामर्थ को वो पहचान पाए पिता परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, योर वर्ड सेज स्पीक टू योर प्रॉब्लम। थैंक यू फादर, हम सब अपनी परिस्थितियों से, उन समस्याओं से बोलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु इस पूरे महीने में परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी बरकतें, आपका छुटकारा प्रभु, आपकी चंगाई परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में बनी रहे प्रभु। बड़े बड़े कार्य, आश्चर्य कर्म प्रभु तू इनके जीवनों में इस महीने में करना, इनके रुके हुए कामों को बनाना प्रभु, इनके रास्तों की रुकावटों को दूर करना पिता। और प्रभु होने दीजिए परमेश्वर इस पूरे महीने प्रभु ये अपने जीवन में सफलता को, चंगाई को, छुटकारे को, बड़े बड़े कामों को देखने पाए पिता। होने दीजिए जिस काम पर प्रभु ये भाई बहन इस महीने हाथ लगाए वो काम यीशु नासरी के नाम से सफल होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ अच्छे स्वास्थ्य में, अलौकिक स्वास्थ्य में प्रभु ये पूरे महीने जीने पाए प्रभु, इनके पूरे परिवार पर प्रभु तेरी दया होने पाए प्रभु, इनके बच्चे सही रास्तों पर चलने पाए, इनके परिवार में बड़े बड़े कार्य होने पाए पिता। इस महीने में परमेश्वर हर एक को एक शुद्ध मन दे प्रभु, हर एक पर प्रभु अपनी दृष्टि बनाए रखे, हर एक से वचनों के द्वारा बातचीत करे, हर एक को संगति में बने रहने के लिए उत्साहित करने पाए पिता। हर एक दुर्घटना, हर एक गलत कामों से, हर प्रकार के धोखे, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर एक दुष्ट के कामों से प्रभु इस पूरे महीने आप अपने लोगों को बचाएं पिता। आपके लहू में इस पूरे महीने में प्रभु तेरे लोगों को सुरक्षित करते हैं प्रभु, इनके कामों को, इनके जॉब को, इनके बच्चों को, उनके लाइफ को, हर एक लाइफ स्टाइल को प्रभु आपके लहू में कवर करते हुए सिक्योर करते पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन इस पूरे महीने में प्रभु जो भी इनके मार्ग की रुकावटें हैं, जो भी इनके रास्ते की बाधाएं हैं मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर उसे हम दूर करते हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु। सिचुएशंस चेंज होने पाए पिता, रास्ते की रुकावटें दूर होने पाए पिता, और परमेश्वर इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे इस महीने में प्रभु तू इनके लिए अद्भुत कार्य कर पिता। प्रभु जो इनको टारगेट प्रभु इस महीने के लिए दिए गए हैं वो टारगेट कंप्लीट करने में आप इनकी मदद करें। जो जॉब ये करते हैं परमेश्वर उस जॉब में प्रभु
इस महीने बहुत सी रिपोर्ट्स और बहुत सी बातों को पिता इन्हें कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट करने में इन्हें मदद करे मेरे खुदावन। और परमेश्वर प्रभु इस महीने में बहुत से बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं पिता, उन्हें भी बुद्धि समझ ज्ञान दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर पिता। प्यारे परमेश्वर एक बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस परमेश्वर प्रभु अपने एग्जाम, अपने बोर्ड एग्जाम्स में कर सके खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। इस महीने में प्रभु बहुत भाई बहनों के कॉल लेटर्स आने प्रभु, वो कॉल लेटर्स पॉजिटिव होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन इस पूरे महीने में परमेश्वर पिता तेरे लोग प्रभु तेरे राज्य को बढ़ा सके प्यारे खुदावन। इस महीने में प्रभु तेरा राज्य बहुत तायत से बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और प्रभु इस महीने में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इनकी जॉब पर, इनके घर पर, इनके बच्चों पर, इनके खेत खलियानों पर, इनके पशुओं पर तेरी आशीष बने रहे पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने उन दुष्ट आत्माओं को पिता डांट कर प्रभु दूर होने की आज्ञा दी, उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन इस महीने परमेश्वर अपने अधिकार को समझने पाए कि प्रभु जो भी रुकावटें, बीमारियां, प्रॉब्लम्स और नाना प्रकार की समस्याएं प्रभु जब इस महीने इनके सम्मुख आती हैं, तो प्रभु आज ये वचन जो इन्हें दिया गया, इस वचन की सामर्थ्य को लेकर उन बातों को ये अपने जीवन से दूर करने पाए। यीशु के नाम से कर्जों से हम कहते हैं इनके जीवन से चले जाओ। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं से हम कहते हैं इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़कर चले जाओ। एडिक्शन को हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ प्रभु। हर प्रकार की बाधाएं इनके छोड़कर चले जाओ, हर प्रकार के डिप्रेशन यीशु के नाम से चले जाए, हर प्रकार के कर्जे यीशु नासरी के नाम से चले जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए प्यारे प्रभु, हर प्रकार की अंदरूनी अंग की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। इस समय जितने लोग बीमार है खुदावन प्रभु, कैंसर से, अल्सर से, ट्यूमर से और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम कैंसर से, अल्सर से, ट्यूमर से, हार्ट प्रॉब्लम से, किडनी प्रॉब्लम से, लिवर प्रॉब्लम से, आंतों की प्रॉब्लम से हम कहते हैं दूर हो यीशु के नाम से, नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सर के बालों का झड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से, ब्रेन प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, बोलने की, हकलाने की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम दूर होने पाए, जो चल फिर नहीं सकते प्रभु यीशु उनके टखनों में, उनके घुटनों में बल दे परमेश्वर पिता, वो चल फिर सके प्यारे खुदा, जो प्रभु वो नहीं कर सकते पिता वो करने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु इनकी पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें पढ़ाई में सहायता और मदद करें। जितने लोग प्रभु बेस्ट कॉलेजेस में प्रभु एडमिशन लेना चाहते हैं प्रभु, उन्हें नहीं पता आगे उन्हें क्या करना है प्रभु, उन्हें मार्गदर्शन करे, उन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय पिता बहुत से लोग अपने शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु, उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर इस साल में परमेश्वर आप उन्हें दे प्रभु, उनका मैरिज होने पाए, उनका फैमिली सेटल होने पाए, ऐसा लाइफ पार्टनर प्रभु जो तेरे डर और भय में चले, जो तेरे नाम को जानता हो, ऐसा जीवन साथी इन भाई इन बहनों को इनके जीवन में दे मेरे खुदावन। प्रभु जो बहनें संतान के लिए प्रार्थना करें प्रभु, इस साल में प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष दे, घर की आशीष आप इन्हें दे प्रभु यीशु। और पिता जो कुछ इनको मुश्किल लग रहा है पिता परमेश्वर, जो भी काम ये करते हैं इन्हें मुश्किल लग रहा है प्रभु, इस महीने में सब कुछ इनके लिए ईजी होने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ छोटे बच्चे आशीष पाए, नौजवान बुजुर्ग लोग आशीष पाए, हर एक जन जो मिनिस्ट्री करते, सेवकाई करते, उन्हें आप बढ़ाएं मेरे पिता। जो भी प्रभु हाउस फेलोशिप और जो कुछ भी प्रभु ये कर रहे हैं खुदा तेरे राज्य के लिए खुदावन, उस पर आशीष हो खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, इस पूरे महीने में परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, न्यू आइडियाज दे प्रभु। आप इनकी स्किल को डेवलप करें, आप इनसे बातचीत करें प्रभु, आप इनका मार्गदर्शन करें प्रभु, जो इन्हें करना है इन्हें आप बताएं पवित्र आत्मा। हालेलुया, सच में प्रभु इनके जीवन में ऐसा होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक कमजोरी, दुर्बलता और प्रभु इन्हें पीछे खींचने वाली बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से। जिन्हें बहुत ज्यादा नकारात्मक ख्याल आते हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु हर एक समस्याएं इनके परिवार, इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए। जितने माता पिता प्रभु बहुत सी बातों को लेकर परेशान है प्रभु, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, जो अपने जीवन में अकेले हैं प्रभु, उनके अकेलेपन को आप दूर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस पूरे महीने में आज जो कुछ भी प्रभु आपके लोगों ने इस पूरे महीने के लिए मांगा है प्रभु, आप उन बातों को इनके जीवन में पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनकी हर एक बातों को आपके लहू में
कवर करते प्रभु, आपकी आग की सी सहरपना प्रभु इन भाई बहनों पर, इनके परिवार, इनके बच्चों पर है, ताकि कोई भी दुष्ट, उसकी कोई भी ताकत प्रभु इन्हें छूने ना पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक उस भाई बहन को जो आपके राज्य में बो रहे हैं पिता, यीशु मसीह उसका प्रतिफल वो अपने जीवन में पाए। जितने लोग प्रभु जो कुछ भी कमाते प्रभु, उनकी कमाई पर तेरी बरकत चाहते पिता। प्रभु जो वो कमाने पाए, वो निश्चय अपने परिवार के साथ उसका सुख लेने पाए। कोई भी बीमारी में, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनका पैसा ना लगे, वरन जो कुछ भी प्रभु इनके लिए सही है, उन बातों को आप इनके जीवन में पूरा करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जिनके मन में ये विचार है कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है परमेश्वर पिता। आज से प्रभु उनके जीवन में सब कुछ अच्छा, बेहतर और उत्तम करने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु तेरे वचनों में बना रहे पिता, संगति में बना रहे प्रभु, और प्रभु तू अपनी बातों को इन भाई बहनों पर प्रकट करना परमेश्वर पिता। बड़े बड़े रहस्य और भेदों को, गूढ़ बातों को इन पर प्रकट करना मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इनको, इनके परिवार को मैनेज करने में, अपने हर एक बात को मैनेज करने में प्रभु इनकी सहायता और मदद करे प्रभु। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच गई प्रभु, उन रिश्तों को संवारे और बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु जो कुछ तूने इनके हाथों में सौंपा है, बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में प्रभु इस महीने में वो हर एक काम को करके तुझे महिमा दे सके पिता। हर एक बातों से पिता, इनके जीवनों से तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, और प्रभु निरंतर फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में भेजे हैं प्रभु, उन सबको आपके सम्मुख स्मरण करते हो, धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन तुझ में आशीष पाए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग, हर एक नौजवान प्रभु तुझ में बढ़ता जाए, सफल होता चला जाए, और उनके लिए सब कुछ आसान होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।